तो देखिए, हम सीखते हैं। टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये वीडियो सिर्फ उन्हें समझ में आएगी जो थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी सीजीएसटी एक्ट में, जो 2017 का है, सेक्शन 16। ठीक है। तो सबसे पहले मैंडेटरी क्या है? देखिए, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन, इट मींस रजिस्टर्ड मींस जिस बंदे के पास जीएसटी नंबर है। ठीक है। तो ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट मींस ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम ITC। जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है वही ITC क्लेम कर सकता है। अपने परचेस के वक्त जो उसने जीएसटी पे करा था, वो अपने सेल करते वक्त जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से उसे लेस कर सकता है। आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत इस बारे में शायद। तो बात करते हैं कि क्या सभी रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकते हैं? नहीं। जिस पर्सन ने ऑप्ट किया है कंपोजिशन स्कीम में, वो रजिस्टर्ड तो है लेकिन उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली अंडर सेक्शन 10। ठीक है। ये पर्सन रजिस्टर्ड होने के बावजूद ITC क्लेम नहीं कर सकता, ये इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है। आगे बात करते हैं आप। भाई, ये तो हो गया एक रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है, और अगर उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो वो ITC क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। अब किसी पर्सन ने परचेज किए हैं गुड्स, ठीक है, फॉर बिजनेस एक्टिविटी, तो कैन ही क्लेम ITC? हाँ, ITC क्लेम कर सकता है। बट इफ ही यूज सम ऑफ दीज गुड्स फॉर नॉन बिजनेस या पर्सनल यूज की एक्टिविटी के लिए, देन जितने गुड्स उसने नॉन बिजनेस एक्टिविटी में यूज किए हैं उन गुड्स का ITC क्लेम वो नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं। एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, एक पर्सन के पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए अगर उसे ITC क्लेम करना है? तो देखिए, इस सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 में क्लॉज ए की बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि अ पर्सन हैव टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट showing GST along with total of supplied amount issued by registered supplier। अगर किसी पर्सन के पास जो खुद रजिस्टर्ड है, टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो GST शो कर रहा हो उसकी टोटल सप्लाई के साथ, और वो इश्यू किसने किया हो इनमें से कुछ भी? एक सप्लायर ने, तो वो डॉक्यूमेंट लेकर ये बंदा ITC क्लेम कर सकता है जिस पर्सन ने परचेस किया है। ठीक है। तो ITC क्लेम करने के लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि किसी पर्सन के पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। वो क्या हो सकता है? टैक्स इनवॉइस हो सकती है, डेबिट हो सकता है, या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो शो कर रहा हो GST अमाउंट। ठीक है। आगे देखते हैं। भाई, आगे लिखा हुआ है कि क्या पर्सन
सेक्शन 16 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए। इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि एक पर्सन जो जीएसटी क्लेम कर रहा है, तो ये जरूरी है कि इस जीएसटी की जो भी जानकारी है, जीएसटी की जो भी जानकारी है, सप्लायर ने पूरी इंफॉर्मेशन फर्निश की हो जीएसटीआर 1 में। ठीक है, अगर जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने सारी जानकारी फर्निश कर रखी है और अगर उसमें कोई गलती हो गई उससे, तो वो उसे अमेंड भी कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। अमेंड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1A। ठीक है, तो उसने इस जीएसटीआर फॉर्म के अंदर, ये एक फॉर्म है, उसने जो सप्लायर है आपका सारी डिटेल भर दी है कि भाई इतना इतना जीएसटी मैंने चार्ज किया है जो मैंने सेल की है। ठीक है, अब यही डिटेल्स जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको कम्युनिकेट होंगी, कम्युनिकेट टू परचेजर, जिसे क्लेम करना है आगे, इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B के अंदर उसे कम्युनिकेट भी कर दिया जाएगा कि देखिए मैंने ये सब चीजें भर दी हैं और मैंने इसके अंदर कर भी दिया। ये कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है। कम्युनिकेट किसको, परचेजर को, कि भाई मैंने जीएसटीआर 1A में फॉर्म में भर दिया सब कुछ और जीएसटीआर 2B में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब आगे देखें, अगर जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है वो जब भी देखेगा तो उसकी सारी चीजें जीएसटीआर 2A में जब वो क्लेम करेगा जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये दोनों क्रॉस मैच करनी चाहिए, ये चीजें क्रॉस मैच होंगी तभी जाकर आईटीसी वेरीफाई होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट पोर्टल है आपका। ठीक है, जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होंगी ये साथ में जो डिटेल्स जीएसटीआर 1 में भरी गई थी। ठीक है,